हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप कुमार और मैं आपका बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पीके मातृ छाया जीएस क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज से अब इसका नाम छोटा कर दिया है। बड़ा नाम था, पहले सर्च करने में प्रॉब्लम हो रही थी, तो आज से इसका नाम मातृ छाया एकेडमी कर दिया है, केवल मातृ छाया एकेडमी। आज से दोस्तों इसका नाम मातृ छाया एकेडमी कर दिया है। तो आज दोस्तों मेरा टॉपिक जो है आज इकोनॉमी से लेकर है। मैंने आपको पिछले अपनी क्लास में बताया था कि हम लोग अब एक पर डे कुछ न कुछ नए सब्जेक्ट के साथ आएंगे और कुछ ऐसा टॉपिक लेके आएंगे जिससे क्वेश्चन अधिकतर बनते हैं। और इसी के साथ में मैं आज इकोनॉमी के टॉपिक लेके आया हूँ, अर्थशास्त्र। फ्रेंड्स, बात करें इकोनॉमिक्स कहेंगे तो पूरा एक सब्जेक्ट होता है अलग से, और इकोनॉमी कहेंगे तो ये कंपटीशन की एक अलग से पार्ट होता है। एक इकोनॉमी ये अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स होता है, और इकोनॉमी ये अर्थ से है, अर्थशास्त्र इसको भी कहते हैं। फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं अर्थशास्त्र की। दोस्तों, अगर जो अर्थशास्त्र की बात करें तो अर्थशास्त्र एक ये धन से है। अर्थ का मतलब होता है धन। ये इकोनॉमी भी अगर जो देखा जाए इकोनॉमी तो ये फ्रेंड्स धन से है, और शास्त्र माने होता है विज्ञान, मतलब धन का विज्ञान। ऐसा काम या फिर ऐसे हम कोई कार्य कर रहे हैं जिसमें हमारा धन की मतलब व्यवस्था हो सके, धन की रिलेटेड बातें होती हैं, इसमें मतलब कमाने का जरिया बताया जाता है। ये हमारी इकोनॉमी को लेके चलता है, इसलिए धन का विज्ञान। दोस्तों, अगर बात करें हम अर्थशास्त्र की, अर्थशास्त्र की बात करें तो अगर मैं थोड़ा हिस्ट्री में जाऊंगा, आपको हिस्ट्री से थोड़ा सा बता दूं। फ्रेंड्स, आज से हम एक बात और भी मैं आपको बता दूं। पढ़ने का एक तरीका होता है कि अगर जो आप एक क्वेश्चन को याद करेंगे दोस्तों तो एक ही याद होगा। अगर फ्रेंड्स हम एक चाबी का गुच्छा समझ लें जिसमें बहुत सारी चाबी होती हैं, जैसे कि एक साथ में आपने देखा होगा कि गुच्छे में बहुत सारी चाबी होती हैं, तो ऐसे ही हमको क्वेश्चन का गुच्छा बना के चलना है जिससे कि हमारा कम समय में ज्यादा क्वेश्चन हो सके। सॉरी फ्रेंड्स, आवाज इको कर रही थी। मैं आपको बता रहा था कि हम लोग बात करेंगे आज से एक गुच्छे की तरह, मतलब क्वेश्चन जहां से बन रहे हैं तो हम उनसे रिलेटेड भी थोड़ा बात कर लिया करेंगे। हाँ, मैं बात कर रहा था अर्थशास्त्र की। दोस्तों, अर्थशास्त्र एक बुक थी जिसका इसका अर्थशास्त्र बुक जो लिखी गई थी कौटिल्य के द्वारा लिखी गई थी। दोस्तों, अगर जो बात करें कि चाणक्य कौन था, तो चाणक्य जो थे ये चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे, या कहा जाए तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। अब बात करें चंद्रगुप्त मौर्य,
चंद्रगुप्त मौर्य जो है मौर्य वंश का संस्थापक था। दोस्तों मौर्य वंश का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य। धनानंद को मारकर मौर्य वंश की स्थापना की। अगर पूछा जाए कब की, तो ये दोस्तों की है 223 ईसा पूर्व में की थी। 223 ईसा पूर्व में धनानंद को मार के चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। अब बात करें तो इनके प्रधानमंत्री जो थे वो थे चाणक्य। दोस्तों चाणक्य की बात करें तो ये इनके गुरु थे। ये चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। अगर चाणक्य की और भी मैं नाम बताऊं आपको, जो याद हो या पता है तो कोई बात नहीं, अगर जो नहीं है तो मैं आपको इनके और भी नाम बता दे रहा हूं। कभी कभार पूछने लगते हैं कि क्या चाणक्य के और भी नाम है, वास्तविक नाम भी, तो हाँ है। इनका नाम है विष्णुगुप्त और इन्हीं का दूसरा नाम है अजय और कौटिल्य। ये चारों नाम, ये तीनों नाम चाणक्य के हैं। इन्हीं के द्वारा एक बुक लिखी गई थी अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र जो इन्होंने एक बुक लिखी थी, ये मैं आपको तीर बना के बता रहा हूं। अर्थशास्त्र जो बुक इन्होंने लिखी थी, अर्थशास्त्र बुक लिखी थी, तो उस समय पर दोस्तों अर्थशास्त्र कोई विज्ञान का नहीं था, ना कोई एक सब्जेक्ट था। अर्थशास्त्र एक राजनीति शास्त्र थी, ये राजनीति से संबंधित था। दोस्तों ये राजनीति शास्त्र से संबंधित था और इसमें एक राजा के कर्तव्यों को पालन करने के लिए इस बुक में बताया गया था। मतलब राजा क्या काम करे कि प्रजा खुश रहे और उसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य ने एक अर्थशास्त्र बुक लिखी, ये बुक लिखी और इसमें जो वर्णन किया है तो ये मौर्य वंश का वर्णन किया है। दोस्तों चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य के मौर्य वंश का वर्णन किया है। क्या था, कैसे दास थे, क्या कौन सी व्यवस्थाएं थी, यहाँ पे क्या था, ये सब वर्णन किया है इन्होंने अर्थशास्त्र में। तो अब ये हिस्ट्री से रिलेटेड हो गया। अगर जो अब मैं बात करूं कि जो मतलब हमारे इंडिया से शुरुआत हुई, अदर देशों में से भी शुरुआत हुई होगी इकोनॉमी की जैसे, तो इन सारी इकोनॉमी की बुक, इन सारी इकोनॉमी के मतलब कथन को या कहीं पाए गए लेख के इकट्ठा करने का काम किसने किया और एक अलग सब्जेक्ट बनाकर किसने हमारे सामने लेके आया। तो मैं बात करता हूँ आगे। अगर जो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं और फिर मैं आपको आगे बताऊँ। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे अर्थशास्त्र की। तो दोस्तों तो मैं अभी तक आपको बता चुका था इसकी हिस्ट्री के बारे में
और इन सब के विचारों को एक साथ अगर जो किसी ने एक साथ एक बुक में लिखा या संलग्नित किया तो वो थे एडम स्मिथ। फ्रेंड्स, एडम स्मिथ एक अर्थशास्त्री थे, और अगर जो आप एडम स्मिथ का नाम याद नहीं कर सकते तो आप ये कर सकते हैं कि एक ऑस्ट्रेलिया का प्लेयर है, उनका नाम भी स्मिथ है। आप उन्हीं के नाम से एडम स्मिथ का नाम याद कर सकते हैं। दोस्तों, एडम स्मिथ एडम स्मिथ की एक बुक थी, इनकी एक बुक थी। उस बुक का नाम इन्होंने 1770 में दोस्तों एक बुक लिखी, जो सारे जितने विचार थे, जहां जो भी इनको मिले, तो एक अर्थशास्त्र के ऊपर इन्होंने एक बुक लिखी। उस बुक का नाम था Unagree into the nature process of wealth of nation। दोस्तों, ये एडम स्मिथ की ये बुक थी Unagree into the nature process of wealth of nation। तो दोस्तों, अगर जो आप इतना बड़ा नाम याद नहीं रख सकते तो आप शॉर्टकट में इस बुक का नाम याद रख सकते हैं, वेल्थ ऑफ नेचर। केवल आप इतना याद रख सकते हैं, वेल्थ ऑफ नेचर। दोस्तों, इस बुक का वेल्थ ऑफ नेशन का मतलब होता है धन का विज्ञान। दोस्तों, एडम स्मिथ ने जो 1770 में बुक लिखी थी, अगर जो मैं इस डेट को और बता दूं तो यहाँ पर भारत में पहला बैंक स्थापित हुआ था, जिसका नाम था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। अगर जो कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में पहला बैंक स्थापित होने वाला, उसका नाम क्या है, तो उसका नाम था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। दोस्तों, ये 1770 में ये बैंक भी स्थापित हुआ था। तो आप यहाँ से इस डेट को याद रख के इसमें याद भी रख सकते हैं। और अब मैं बताऊं दोस्तों, एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। इन्हीं को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। जनक कहा जाता है, फादर ऑफ इकोनॉमी। अब इसी के साथ में अगर जो कभी दोस्तों आपसे पूछ ले कि आधुनिक अर्थशास्त्र का पिता किसे कहा जाता है, आधुनिक अर्थशास्त्र का पिता किसे कहा जाता है, तो J.M. किन्स को कहा जाता है। आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक अगर पूछता है
तो दोस्तों इसमें होता है जे एम किन्स। किन्स को याद कर लेंगे, किन्स। दोस्तों जे एम किन्स को आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। तो दोस्तों आज हमने अपनी इस टॉपिक में इकोनॉमी के टॉपिक में शुरुआत की और मैंने आपको बताया शुरू से कि अर्थशास्त्र की बुक किसने लिखी थी, तो चाणक्य ने लिखी थी और पहले अर्थ राजनीति के ऊपर लिखी गई थी बुक। और इसी के साथ जब ये अलग पूछा जाए कि अलग कब हुआ, अर्थशास्त्र एक अलग विषय कब बना, तो ये एडम स्मिथ ने शुरुआत की, इसीलिए एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। अगर पूछ ले कि वर्तमान आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक कौन है, तो ये आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक जे एम किन्स को कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ तक की क्लास में यहीं तक, और आप अब नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे इसके आगे। और कोई अब इसके बाद हम बात करेंगे, अगर जो इकोनॉमी की बात करेंगे तो बजट की बात करेंगे। बजट में आपको मैं बताऊंगा बहुत सारे फैक्ट्स कि कब ये बजट डालना शुरू हुआ, मतलब पहले 5 बजे डलता था, 11 बजे किसने डाला, कब से शुरुआत हुई और कितने फैक्ट्स हैं, उन फैक्ट्सों की बात करेंगे। आशा करता हूँ कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जितना ज़्यादा करेंगे उतना ही खुशी होगी। जो भी कमियां हों आप मुझे बता सकते हैं। और यहाँ तक की क्लास के लिए यहीं तक, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।